चलिए, आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे अहम समुद्री रास्ते की जहां पानी का एक संकरा सा रास्ता एक बहुत बड़े वैश्विक संकट का सेंटर बन गया है। ये कहानी है होर्मुज जलडमरू मध्य में चल रहे गतिरोध की। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर ये जलमार्ग दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर हम इस पर बात करेंगे कि कैसे ये एक दोहरी नाकाबंदी का अखाड़ा बन गया है, कूटनीतिक कोशिशें क्यों फेल हो गईं और अब धमकियों और इनकार का दौर कैसे चल रहा है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये गतिरोध आगे क्या मोड़ ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर पानी का ये संकरा रास्ता, जिसे दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट भी कहते हैं, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 20%। जी हां, दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां अगर कोई भी रुकावट आती है तो वो पूरी दुनिया में ऊर्जा की कीमतों और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। ये जलडमरू मध्य, आप समझिए कि फारस की खाड़ी के ऊर्जा उत्पादक देशों के लिए दुनिया से जुड़ने का मेन गेटवे है। मतलब साफ है, जिसका इस रास्ते पर कंट्रोल है उसका दुनिया की एनर्जी सप्लाई के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल है, और यही बात इसे एक बेहद संवेदनशील जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देती है। लेकिन आज की हकीकत वो वाकई चौंकाने वाली है। सैटेलाइट डेटा ये दिखा रहा है कि ये जो हमेशा व्यस्त रहने वाला समुद्री रास्ता है वो अब लगभग खाली पड़ा है, वीरान है। शिपिंग पूरी तरह से ठप हो गई है, जो अपने आप में एक बहुत ही असाधारण स्थिति है। तो सवाल यह है कि ये रास्ता खाली क्यों है? इसकी वजह है एक दोहरी नाकाबंदी, जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर रास्ता रोकने का इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए इस गतिरोध के पीछे की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर दी है। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि दूसरे देशों के जहाज़ों को नहीं रोका जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने पूरे जलडमरू मध्य को ही तब तक के लिए बंद कर दिया है जब तक कि अमेरिकी नाकाबंदी हट नहीं जाती, और इसी दोतरफा कार्रवाई की वजह से शिपिंग पूरी तरह से रुक गई है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक सैन्य एक्शन नहीं है, वो अमेरिकी नाकाबंदी को गैर कानूनी और सीज फायर का उल्लंघन तो मानता ही है, लेकिन साथ ही इसे अपने लोगों को सामूहिक सजा देने वाला एक आपराधिक कृत्य भी बता रहा है। ये जो आपसी आरोप प्रत्यारोप और पूरी तरह से शटडाउन की स्थिति है, ये रातों रात नहीं बनी है। इसके पीछे डिप्लोमेसी की एक नाकाम कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस मोड़ तक आखिर पहुंचे कैसे। आप इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। फरवरी के आखिर में बातचीत फेल हुई और उसके फौरन बाद ईरान ने स्ट्रेट को बंद कर दिया। फिर अप्रैल में पाकिस्तानी कोशिशों से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन वो भी टूट गई और अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि डिप्लोमेसी का दरवाज़ा लगभग बंद सा हो गया। तो सवाल उठता है कि ये बातचीत आखिर फेल क्यों हुई? वजह कुछ ऐसे बड़े मुद्दे थे जिन पर दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे कि ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का क्या होगा, स्ट्रेक को फिर से खोलने की शर्तें क्या होंगी, और अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे या नहीं, इन पर कोई सहमति ही नहीं बन पाई। और देखिए, जब डिप्लोमेसी फेल होती है ना, तो फिर शुरू होता है शब्दों का खेल, या कहें कि शब्दों का युद्ध। बातचीत की नाकामी के बाद अब दोनों तरफ से पब्लिक में बयानबाजी और धमकियों के जरिए एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है। यहां अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ और सख्त है। उसने बातचीत के नए प्रस्ताव को एक सीधी धमकी से जोड़ दिया है कि या तो ईरान समझौता करे, वरना उसके पावर प्लांट और पुल जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाएगा। ये संदेश बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि अब नरमी बरतने का समय गया। ये एक हाई प्रेशर टैक्टिक है जिसका मकसद ईरान को किसी भी कीमत पर समझौते की टेबल पर आने के लिए मजबूर करना है। और ईरान ने इसका जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसकी सरकारी मीडिया ने किसी भी नई बातचीत की खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये अमेरिका का एक मीडिया गेम है और दुनिया के सामने ईरान को दोषी ठहराने की एक चाल है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां तनाव अपने चरम पर है, और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इस गतिरोध का असर ये तय है कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि ईरान ने कुछ समय के लिए स्ट्रेट को खोलकर एक तरह से शांति का पैगाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो ईरान ने फौरन अपना फैसला वापस ले लिया। मतलब हम घूम फिर के वापस वहीं आ गए हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था।
और इस गतिरोध का असर दुनिया भर के बाजारों पर साफ साफ दिखने लगा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त उतार चढ़ाव है और अमेरिका में गैस की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार चली गई हैं। ये इस बात का सबूत है कि होर्मुज में जब तनाव बढ़ता है तो उसका असर हर किसी पर पड़ता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बातचीत के रास्ते बंद हैं, धमकियों का दौर जारी है। ऐसे में इस खतरनाक गतिरोध को कौन और कैसे तोड़ेगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी सवाल के जवाब पर टिकी हैं, क्योंकि इस चोक पॉइंट पर लिया गया अगला कदम वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।